कुछ गुरु महाराज के वचनों की, अमर संदेशों की चर्चा मिलकर करनी चाहिए। आप सभी प्रार्थना बोलिए। जय गुरुदेव।
जीवों को भव पार करने के लिए जय गुरुदेव नाम की महाविशाल नौका लगाने वाले समर्थ सतगुरु परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की लगाई नैया पर बुला बुला कर जीवों को बैठाने के लिए दिन रात अथक परिश्रम कर रहे पूज्य महाराज जी के चरण कमलों में कोटि प्रणाम। संस्था के वरिष्ठ सम्माननीय मार्गदर्शक पदाधिकारी सदस्यगण और आप सभी तन और मन दोनों को कसने की कोशिश कर गुरु महाराज की दया के लिए आतुर तड़प और विरह से पुकार लगाने वाले परमार्थी साथियों, माताओं, बहनों, धर्म प्राण सज्जनों, सबको आदर हार्दिक जय। प्रेमी भाई बहनों, आज 14 सितंबर सन 2021 की प्रातःकालीन वेला में आप सभी प्रेमी अपने गुरु दरबार की साधना भूमि पर भजन साधन का अभ्यास करने के लिए एकत्रित हैं। ये परम पावन धरती है। गुरु महाराज ने कितनी बार इस जगह से अपने निज मुकाम धाम में बैठकर जीवों को अमृत बाणी बरसाई है, इसकी गिनती नहीं हो सकती। जिस भूमि पर एक बार उनकी अमृत बाणी बरस जाती वो महापवित्र भूमि हो जाती। और जिस धरती पर बार बार सत्संग, बार बार साधना, इस धरती के अंदर कितनी बड़ी संकल्प शक्ति गुरु महाराज ने भर दी है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इस पवित्र भूमि का गुणगान भी कोई नहीं कर सकता। गुरु चरणों से पावन ये धरती इतनी महिमा मंडित है कि महिमा करने वाले
ना जाने कितने वर्षों तक गाते रहें, महिमा चुकेगी नहीं। ये केवल बात नहीं, यही सच्चाई है। महात्माओं के चरण कमल जीवों की कृपा के कारण बनाते हैं। उनके शरीर से निकली हुई रूहानी किरणों का कितना बड़ा असर होता है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। इसी आपके आश्रम के दायरे में मौजूद आज भी वो कुएं का अस्तित्व जीर्ण शीर्ण अवस्था में मौजूद है, जिस पर कभी गुरु महाराज को साथ लेकर के परम पूज्य दादा गुरु जी महाराज आए थे, ये कह करके कि चलो तुमको मथुरा वृंदावन घुमा ला। निशाना तो कुछ और था, घूमने का बहाना था। आए, कुएं की लीलार पर बैठ गए और कहा निकालो पानी। तब डोरी और लोटा ले करके प्रायः सफर करने वाले साथ चलते थे। गुरु महाराज ने लोटा डोरी से पानी निकाला, दादा गुरु ने उसको लिया और ले करके मुंह में डाल करके सत्संग में 2-3 बार हिलावा। उसके बाद उसी कुएं में कुल्ला कर 2-3 बार हिलावा, कुल्ला कर दी। गुरु महाराज ने अपनी नजरों से देखा, उसमें एक एक घूंट में सैकड़ों लाल लाल कीड़ियां। हाथ जोड़ के खड़े हुए कहा, मालिक ये मौज समझ में नहीं आती, ये लाल लाल कीड़ियां हैं, आप इनको मुंह में ले लें। रुक जाओ, तुम्हारे लिए संगत तैयार कर रहा हूं। ये इस योनि का समय पूरा करने के बाद सीधे मनुष्य शरीर में आएंगी, डायरेक्ट। सारी 84 इनकी खत्म और सीधे मनुष्य शरीर में आएंगी और जगह जगह इनको पैदा कर दिया जाएगा। कोई महाराष्ट्र में, कोई गुजरात में, कोई उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, कोई मध्य प्रदेश में, कोई बिहार झारखंड में, कोई हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर में, कोई उत्तराखंड में, कोई नेपाल में, विभिन्न जगहों पर लोग पैदा कर दिए जाएंगे। और जब तुम्हारी आवाज लगेगी तो ये सब खींच करके चुंबक की तरह से तुम्हारे पास आकर के गिरेंगे। जीव चुंबक की तरह से खींचते हैं, महापुरुषों की बाड़ी में आकर्षण होता है। कैसे? जैसे जब बहुत ठंडी पड़ने का वक्त आने शुरू होता है तो कोयल गर्म प्रदेशों की ओर उड़ करके चली जाती, लेकिन जब जाने लगती तो चालाकी से अपने अंडों को उठा करके कौवे के घोंसले में रख जाती। कौवे अपना अंडा समझ करके अंडे और बच्चे का सेवन करते, पालते और पोसते, और जब दूर देश से वो बसंत ऋतु के आगमन पर लौटती और पत्तियों में छिप करके कुहू कुहू की आवाज लगाती तो कोयल के घोंसले में पल रहे बच्चे उड़ करके अपने माँ बाप के पास पहुँच जाते और उनके साथ हो जाते, और पालने पोसने वाले कौवे टापते रह जाते। ठीक ऐसे ही जब महात्मा की आवाज लगती है तो तमाम तरह के घोंसलों में पलने वाले बच्चे
निकल करके महापुरुष के पास चले आते हैं। बहुत से माता पिता मना करने के बाद भी टॉपते रह जाते हैं। अक्सर संगत में ऐसा होता है। ये महात्माओं की कृपा का खेल है कि नाती पहले पैदा होता और बाप जननिया पाछे, बेटा पहले पैदा होता और बाप का जन्म बाद में होता। ये कबीर की उलट फांसी है। इसका तात्पर्य आपकी समझ में बुद्धि लगा करके नहीं आएगा। उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी ही उलट फांसियों में कही हैं जिसको सामान्य व्यवहार में कभी भी खरा नहीं उतारा जा सकता। मतलब इसका यही है कि पहले छोटे बच्चे आकर्षित होकर के संस्कारी संगत में आते हैं। उनके आते जाते रहने से, उनकी रगड़ पड़ने से धीरे धीरे माँ बाप भी संगत में आने लगते हैं। और इसी तरह से बेटा पहले जन्मता है और बाप माता को बाद में संस्कार करते हैं। 100% ये सही बात नहीं है, लेकिन अधिकतर घटनाएं संतमत में ऐसी होती हैं। बहुत सी ऐसी भी घटनाएं हैं कि माँ बाप सत्संग से जुड़े रहते, बच्चे माँ बाप के साथ आते आते संस्कारित हो जाते और उनके ऊपर दया की बरसात हो जाती। वो धीरे धीरे संगत के साथ लग करके भजनानंदी बन जाते, सेवादार बन जाते और परमार्थी कार्यवाही में लग जाते, परमार्थ कमाने में। प्रेमी भाई बहनों, ये सत्संग एक प्रकार से अध्यात्मवाद को सिखाने वाली पाठशाला है। इस पाठशाला में कभी भी आराम तलबी की तलाश मत करना, क्योंकि जो लोग इस पाठशाला में भर्ती होकर के आराम तलब हो गए, सुख की इच्छा करने लगे, परमार्थ के धन से बहुत दूर रह गए। महात्माओं की वाणियां हैं, सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। विद्यार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थिनः कुतो विद्या, अविद्यार्थिनः कुतो सुखम। तात्पर्य है, सुख चाहने वाला विद्या नहीं प्राप्त कर सकता, विद्या चाहने वाला सुख नहीं प्राप्त कर सकता। सुखार्थी के लिए विद्या कहाँ रखी और विद्यार्थी के लिए सुख कहाँ रखा। विद्यार्थी बनना है तो महात्माओं की चेतना के अनुसार आपको अपने अंदर ये 5 गुण उतारने पड़ेंगे, तब आप सच्चे अर्थों में परमार्थ के विद्यार्थी, परमार्थ के चाहने वाले छात्र बन पाएंगे। वो कौन सी? काक चेष्टा, वाको ध्यानम, स्वानम निद्राम तथैव च अल्पाहारी गृहम त्यागी विद्यार्थिनो 5 लक्षणा। विद्यार्थी के 5 लक्षण। कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। कौवे की चेष्टा माने समझ रहे हैं कि इतना फुर्त होता कि अभी आप ढेला उठाने के लिए झुकिए, वो तुरंत समझ जाता है ये मुझे मारने के लिए ढेला उठा रहे हैं और फौरन उड़ जाता है। एक बार एक कौवे ने अपने बच्चे को समझाते हुए कहा, सिखा रहा, एक बच्चा अगर कोई आदमी झुक करके नीचे अपने हाथ से कुछ उठाने लगे तो फौरन उठ जाना, क्योंकि समझ लो वो ढेला उठा करके तुमको मारना चाहता है। काक चेष्टा का प्रमाण इससे मिलता है
कि उसने कहा पिताजी, और अगर वो ढोला हाथ में घर से लेकर के आए तो कहा तुम मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान हो, मुझसे ज़्यादा सचेत हो, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। आए प्रेमियों, आपको अपने सिखाने वालों से ज़्यादा चेष्टा रखनी पड़ेगी, तब परमार्थ में कुछ हासिल कर सकते हो। सिखाने वालों से आपको चेष्टा ज़्यादा रखनी पड़ेगी। साधु संगत में आप रह करके सत्संगियों की नकल करते हो, नकल करने से बहुत पीछे चले जाओगे। नकल मत करना। हम लोग कैसी नकल करते हैं? रात को जब नींद खुली तो देखा अरे भजन कर रहा है बगल वाला, तो फौरन बैठ गए। हम तो आलसी गिने जाएंगे, मेरी बदनामी हो जाएगी, और चादर ओढ़ करके बैठ गए। और अब बैठने की आसन तो आ गई, लेकिन सवार तो नींद है, तो कंकड़ बांध करके घुटनों पर रख करके और आराम से नींद के खर्राटे भरते। और थोड़ी देर बाद जब फिर चेतना जागती तो देखा कि अब तो बहुत देर हो गई, तो अरे बगल वाला अभी बैठा है, तो फिर जो है बैठे, फिर बैठ गए। और 5 बार जो है अपना पर्दा हटा के देखते हैं उठा कि नहीं उठा। और जब ये मन देख लेता है कि अब ये सो गया, तो झूठा अहंकार कि मैं इससे देर तक बैठ करके भजन करने का नाटक करूँगा, इस दिखावटी भजन से, इस नकल से मालिक कभी खुश नहीं होगा। एक फकीर की कहानी गुरु महाराज सुनाया करते थे। एक दिन मौलवी थे, फकीराना वेश धर करके रहते थे, बड़ी इबादत करते थे और सैकड़ों बार हज कर आए थे। हज कहते हैं मक्का और मदीना जो उनका स्थान है, जो उसकी परिक्रमा और वहाँ आराधना इबादत करके लौटते, उनको हाजी कहा जाता। तो सैकड़ों बार, कोई एक बार हाजी बनने के लिए तरसता, वो सैकड़ों बार पैसे की कमी नहीं थी। रात को सपन देखते हैं, कोई आया है, इनको उठा करके ले गया। दूर से देख रहे हैं कि एक चौराहे जैसी शकल पर एक भयंकर शकल का देवदूत फरिश्ता खड़ा है, और वो सबको, जाने वालों को जैसे पुलिस के सिपाही इशारा करते कि इधर मुड़ जाओ, ऐसे ही कुछ लोगों को ये नर्क की ओर मोड़ रहा, कुछ लोगों को जो है स्वर्ग की ओर मोड़ रहा। तो मौलवी साहब ने कहा कि मैंने तो जिंदगी भर इबादत की, पूजा की और हज कितनी बार की, तो मुझे तो ये जरूर स्वर्ग की तरफ जाने का इशारा है। लेकिन जब नज़दीक पहुँचे तो देवदूत ने यानी फरिश्ते ने इशारा कर दिया नरक की तरफ, यानी दोजख की तरफ। तो ये बात रास नहीं आई, और अपने झूठे अहंकार में कहते हैं, हे फरिश्ते, तूने पढ़ने में गलती की है, तू मुझे फिर से पढ़। मैं इतना बड़ा इबादती और इतने दिनों का जो है हज, और तू मुझे नरक की ओर इशारा करता, फिर से पढ़। हंसते हुए फरिश्ते ने कहा, मेरा पढ़ने वाला शीशा कभी झूठ नहीं बोल सकता, मैंने सही पढ़ लिया है, आपको इसी तरफ जाना है। फिर उन्होंने कहा कि बताओ, मैंने 5 वक्त की पूरी नमाज अदा की और कभी नागा नहीं किया, कैसे तुम मुझे नर्क की ओर भेज सकते हो? कहा कि मौलवी साहब, आपने मालिक की असली इबादत कभी नहीं की, आपने दिखावटी इबादत की, लोगों को दिखाने के लिए इबादत की, मालिक को खुश करने के लिए कोई इबादत नहीं किया। कहा ये तुम कैसे कह सकते हो? कहें सुनो, मैं तुम्हारे घर का वाकया बता रहा हूँ, उस वाकये को याद करो। जब तुमसे मिलने के लिए 5 लोग तुम्हारे परिचित आए और बैठ करके इंतजार कर रहे, और तुमने कनखियों से निहार लिया कि ये मेरे परिचित हैं, इसलिए तुम रोज तो 10 मिनट 5 मिनट में आसन अदल बदल करके इबादत करके और नमाज पूरी कर लेते थे। लेकिन
उस दिन तुमने इन लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि ये मुल्ला जी बड़े देर तक इबादत करते हैं, इसलिए तुम आधा घंटे से ज़्यादा बैठे रहे और वो लोग बैठ करके इंतज़ार करते रहे। तुम्हारा ध्यान मालिक की तरफ नहीं, तुम्हारा ध्यान तो उन 5 लोगों को खुश करने यानी उनके दिमाग में ये बात बैठाने में लगा रहा। इसलिए ये झूठी इबादत, इस झूठी इबादत से तुम स्वर्ग की ओर नहीं नर्क की ओर जाओगे। कहा इतनी बार अच्छा जो हज कर आया, कहा हज कर आया, हज तो गए आप, लेकिन हज से लौटने के बाद जब आपके यहाँ चौपाल पड़ती थी तो वहाँ आप अपने को हाजी बता करके इतना गुणगान अपने मुंह से करते थे कि मैं वहाँ हो आया, मैं वहाँ हो आया। जितना आपने हज किया उससे ज़्यादा आपने दुनिया में पुण्य फल इकट्ठा करने की नीयत से इसका प्रचार कर दिया। कभी भी अपने पुण्यों का प्रचार नहीं करना चाहिए, दान और सेवा का प्रचार नहीं करना चाहिए। दान और सेवा का प्रचार करने से आपका किया कराया सर्वनाश हो जाता है, कुछ नहीं मिलता। लेकिन जिस चीज़ को आप गाओगे नहीं, चुपचाप करके हजम कर जाओगे, नेकी कर दरिया में डाल, उस पुण्य का फल जरूर मिलेगा। गुरु महाराज कहते थे एक पंडित और पंडितानी बड़ी तंगस्ती से जीवन गुजर कर रहे थे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि अरे हमारे यहाँ का राजा लोगों का पुण्य खरीदता है, तो कभी हम लोग भी चलते और वहाँ देखते, अपना पुण्य बेच आते, कुछ धन पानी अनाज मिल जाता तो शौक से जिंदगी आराम तलबी से कटती। बार बार अब पंडित जी जो है अलसाए पड़े ना, जैसे सुदामा की औरत में जो है द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, 8 जाम यह अठानी, 8 जाम उनके मस्तिष्क पर जाओ जाओ द्वारिका जाओ। ऐसे ही पंडित की पंडितानी झगड़ती रही, सुबह शाम दोपहर खाते पीते उठते देखते, कहा चलो अब एक दिन चलते हैं। गए दोनों प्राणी राजा के शीशे के सामने, 0 बटा लड्डू उनके कापी में आया। मतलब समझ रहे हैं कि उनके कोई पुण्य ही नहीं था। राजा ने हाथ जोड़ के कहा पंडित जी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके जीवन में कोई पुण्य नहीं, इसलिए आप निराश होकर के मेरे दरबार से लौटोगे, क्योंकि आपके खाते में कोई पुण्य नहीं है। दोनों प्राणी के लौट आए। एक दिन का वाकया, कई महीने के बाद दोनों लोग खाना खाने जा रहे थे, तब तक एक भूखा कुत्ता जीभ लपलपाते हुए, लार टपकते हुए आकर के खड़ा हो गया। पंडित जी को दया आ गई। पंडित जी ने अपनी सारी रोटी उसको दे दी। कुत्ता खा करके फिर भी जीभ लपलपाता रहा, तो पंडितानी ने सोचा शायद इसका पेट नहीं भरा, और अपनी भी रोटी पूरी उसको खिला दी, और कुत्ता खा करके चला गया। और दोनों प्राणी भूखे सो गए। बहुत रात हो गई, दोबारा रोटी बन नहीं सकती थी, अनाज भी अगले दिन का नहीं था, बनाते क्या? चुपचाप उस कुत्ते को खिला करके सो गए। कई महीने गुजरने के बाद पंडितानी ने फिर कहा चलो हो सकता है भूले बिसरे कोई पुण्य जाग गया हो। हठ पर पंडित जी भी चले, दोनों लोग पहुँचे, और जब राजा के शीशे के सामने खड़े हुए तो उस शीशे में उसी हाँफते हुए कुत्ते की फोटो आई। और जब राजा ने अपने खजाने का उस कुत्ते को भोजन कराने का भार तराजू पर तौलने लगे, तो सारा खजाना, जितना रिजर्व खजाना, वो चढ़ गया। राजा के घर में जितने लोगों के शरीर पर गहने थे उतार करके सब चढ़ा दिए, लेकिन वो भूख का पलड़ा तब भी भारी था। राजा ने कहा पंडित जी, मैं आपके पुण्य को पूरा का पूरा नहीं खरीद सकता, आप कोई एक अंश इसका बेच दीजिए, मेरा सारा राज खजाना आप ले जाइए। आए प्रेमियों, भूखे को भोजन कराना
कितना बड़ा पुण्य होता है, इसको कोई नहीं बता सकता। इसलिए भारत की संस्कृति में महात्माओं ने प्यासे को पानी पिलाना, भोजन को भूखे को भोजन कराना, इसकी हिदायत दी थी। अपने गुरु महाराज के समय की एक घटना है। स्वामी जी उस समय अपनी फिएट जो सबसे पहले खरीदे थे यूपीएल नंबर की, वही लेकर के जा रहे थे। बुलंदशहर के बगल से गुजर रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, और लोग 25-30 किलोमीटर गांव के 2 लोग वहाँ खड़े थे। शाम हो रही थी, गाड़ी को हाथ दिया, स्वामी जी ने रोक दिया। कहा बाबा जी उस गांव तक चलना है, बैठा लोगे? स्वामी जी का इशारा किया, बैठ जाओ। पीछे का दरवाजा खोल करके बैठा लिया। पूछते गए कहाँ गए थे? कचहरी में मुकदमा था, वहाँ दोनों लोग गए थे और तारीख पर तारीख पड़ती, कोई फैसला नहीं होता। स्वामी जी का अच्छा ठीक है। जब उनका गांव आया था, बाबा बाबा रोको रोको बाबा, मेरा घर आ गया, रोक दिया। जब उतर गए तो उस समय जो पैसा चलता था, बहुत सस्ती का जमाना था, तो जो पैसा चलता था और निकाले और कहा बाबा जी किराया ले लीजिए। स्वामी जी थोड़ी देर चुप रहे, उसके बाद कहा इसको रख लो, अगर मुझे किराया देना ही चाहते हो तो मेरी एक बात जिंदगी भर याद रखना, तुम्हारे दरवाजे पर कोई भी भूखा दूखा आदमी आ जाए जिसको तुम बिल्कुल नहीं जानते हो, उसको भोजन जरूर करा देना, पानी जरूर पिला देना। अपने दरवाजे से भूखा मत लौटाना। अगर भूखा लौट गया तो तुम्हारा घर श्मशान घाट समझो, कब्रिस्तान समझो। मेरी एक बात अगर जिंदगी भर याद रखोगे तो समझो तुमने मेरा किराया ले लिया। इस घटना के 20 साल बीत गए। 20 साल के बाद गुरु महाराज का बुलंदशहर में सत्संग हुआ और उसमें से एक आदमी का तो समय पूरा हो गया, दूसरा बुढ़ा वो सत्संग में आ गया। स्वामी जी का पूरा सत्संग सुना, पहचान नहीं पाया क्योंकि 20 साल में बड़ा परिवर्तन हो गया। जब सत्संग खत्म हुआ थोड़ा थोड़ा उसको शंका होने लगी और स्वामी जी ने सत्संग में कहा, महात्मा लोगों को ऐसी नसीहत दे देते हैं कि लोग जिंदगी भर याद रखते हैं। कचहरी जाने वाले लोगों को गाड़ी पर बैठाते और वो किराया देने लगते तो उनसे कहते हैं किराया मत दो, मेरी बात याद रखना, भूखे को भोजन कराना। ये बात उसके दिमाग में टंकार मार दी। कहा ये घटना तो मेरे ही जीवन में हुई, वो न हो, यही बाबा तो ना हो। तो सब संगत चली गई, अकेले रुका रहा। स्वामी जी ने कहा भाई तुम भी चले जाओ घर। कहा बाबा जी एक प्रार्थना करनी है। कहा बताओ। बाबा जी ये बताओ, आपने जो सत्संग में सुनाया कचहरी जाने वालों को गाड़ी पर बैठा करके और किराया देने लगे तो ना ले करके भूखों को भोजन कराने की बात बता दे। महात्मा जी ये तो मेरे जीवन की घटना है। मैं 2 लोग थे और दोनों लोग महात्मा जी की गाड़ी रोके पूछते रहे। जब हमारा ठिकाना आ गया तो कह दिया पैसा ले लीजिए, तो मना कर दिया और कहा कि भूखे को भोजन कराना। बाबा जी कहीं आप ही तो नहीं? कहें कि हो सकता है मैं ही हूँ। कहा नहीं बाबा जी मुझे लगता है आप ही थे। कहें जब मैं किसी को एक बार देख लेता हूँ तो जिंदगी में कभी नहीं भूलता, और जिसको नाम दान दे देता हूँ उसको तो बिल्कुल ही नहीं भूलता। अगर मैं तुम्हें भूल जाऊँ तो तुम्हारा बाह तुम्हारे हाथ को पकड़ करके
काल कितने खंडक में ले जा करके डाल दे। इसलिए जिस दिन नामदान देता हूँ उस दिन से पूरी चौकीदारी करता हूँ और तुम्हारे जीव की इस तरह से संभाल करता कि काल तुमको छू नहीं सकता। अरे जीते जी तक महात्मा संभाल करते और मरने के बाद भी जीवों की संभाल करते। कैसे? जब उनका समय पूरा होता अपनी जीवात्मा को निकाल करके दूसरा मुकाम त्रिकुटी स्थान ब्रह्म का बिंदु उस गुरु पद स्थान पर बैठ करके आसन लगा करके और तब तक बैठे रहते जब तक उनके अपनाए हुए सारे जीव धरती से उठा करके सप्तलोक नहीं पहुंचा दिए जाते। आपने गुरु महाराज की वचनों को पुराने लोगों ने सुना होगा। महात्मा बहुत बड़ी दया करते हैं, जीवों को तारने के लिए कई कई पीढ़ियों तक उनके पीछे पड़े रहते। मैंने कबीर के रूप में, गोस्वामी के रूप में, नानक के रूप में कितने जीवों को अपनाया, लेकिन वो गफलत में अभी तक पार नहीं जा सके और अभी तक नामदानी बन करके मेरी संगत में पड़े। और उधर बेचारे कबीर साहब बैठे इंतजार कर रहे, मेरा जीव कब आवे, कब इसको पार करूं। आए प्रेमियों, गुरु की महिमा को, गुरु की कृपा को, गुरु की दयालुता को, गुरु की हमदर्दी को कोई माई का लाल गुणगान नहीं कर सकता। अगम अपार है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु की कृपा पाने के लिए आप लोग आतुर होइए, आतुर। उसको पाने के लिए तड़पिए, रोइए। बिना रोए नहीं मिलेगा, बिना तड़पे नहीं मिलेगा। जिसने भी पाया रो करके पाया, जिसने भी पाया तड़प करके पाया। अपने गुरु महाराज ने पाया तड़प करके, रो करके पाया। स्वामी जी जब बताते थे उनकी बातों को सुन करके लोगों के आंसू निकलते। कहते थे बच्चों, उस मालिक को पाने के लिए बहुत रोना पड़ता है। मैंने भी बहुत आंसू गिराए जब अपनी आसनी पर बैठ करके उस मालिक के लिए तड़पता था। रात रात बीत जाती थी, पहर पहर बीत जाता था। 18-18 घंटे, 24-24 घंटे गुजर जाते थे। आंसू की धार बंद नहीं होती थी। मेरी आंसुओं से मेरे चद्दर, मेरी धोती, मेरी लंगोटी, मेरी चटाई इस तरह भीग जाती थी जैसे तुम कपड़ा धोने के लिए बाल्टी में कपड़ा भिगोते हो और कपड़ा तर-बतर हो जाता। इसी तरह से ना जाने कितनी रातें, कितनी घड़ियां गुजर गई रोते रोते। और जब बर्दाश्त के बाहर हो गया तब जाकर के गुरु की कृपा होती है। प्रेमियों, ये जीवन अनमोल है। इस जीवन की सांसें मलमूत्र की तरह से बीतती जा रही है। इस जीवन का अनमोल समय निकल जाएगा मलमूत्र की तरह से निरर्थक। और ये चंद रोजा देह, ये शरीर एक न एक दिन जरूर गिरेगा, धड़ाम से धरती पर गिरेगा। कोई इससे बच नहीं सकता। मौत सबको आनी है और कोई फौज फाटे आपकी रक्षा भी नहीं कर सकते। सारे इंतजाम, अब बहुत से लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हो गए हैं तो सोचते होंगे कि पहले के लोग नहीं ले गए, लेकिन अब तो मोबाइल का और इंटरनेट का ज़माना या यमस है। अब मैं यहीं से बटन दबाऊंगा और हमारी सारी दौलत संपत्ति मेरे जाने से पहले वहाँ पहुँच जाएगी। ये भ्रम है, भ्रम। यहाँ से एक अन्नी दुल्हन भी कोई नहीं ले जाता। सिकंदर जैसा बादशाह जब सिंधु की लड़ाई में घायल हुआ और उस लड़ाई में उसके संगी साथी चक्कर में लपेट करके भागे, मोर्चा छोड़ करके बेबीलोन के मरुस्थल में पहुंच करके कहा कि उतारो, गला सूख रहा, प्यास लगी है। लोगों ने कहा हजूर ये मरुस्थल है, थोड़ा और बर्दाश्त कीजिए, घाटी में आ जाएंगे, वहाँ पानी मिलेगा। कहा क्या? कहा
सिकंदर बोल रहा हूँ दुनिया का बादशाह, उतारो अभी। सरकारी हुक्म को कौन टालता? मरुस्थल में उतार दिया गया। लोग 10 योजन तक कारिंदे दौड़ करके पानी की तलाश किए, नहीं मिला। लौट करके आए, कहा हजूर पानी नहीं मिला। कहा उठाओ, जल्दी करो, जल्दी करो, मेरी नब्ज, मेरी हालत खराब हो रही, जल्दी करो, मेरी माँ के पास पहुँचा दो, क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया था कि आखिरी वक्त में मैं तेरे पास जरूर लौटूंगा। कहा मैं अपनी माँ से किया गया वादा निभाना चाहता हूँ। हकीम जो साथ में चल रहे थे उसकी नब्ज को देखे, काम बहुत नजदीक था। किताबों में ये सारा वर्णन लिखा हुआ। वक्त जब आखिरी आया, सिकंदर इस कदर बोला, दिखाओ वालिदा मेरी बदल जाए ये चोला। मेरी माँ का दर्शन करा दो, जल्दी करो, ये चोला न बदल जाए। हकीमों ने नब्ज देखने के बाद क्या कहा? हकीमों ने कहा फौरन, हजूरे नब्ज कहती है अभी बस चंद लम्हों में सहंसा सांस थमती है, अभी चंद पल में आपकी ये सांस बंद हो जाने वाली। अरे कहा क्या? सिकंदर जिसने सारी दुनिया को जीत करके बादशाह करने का इरादा बनाया, क्या आज इतना मजबूर कि अपनी माँ को नहीं देख सकता? कहा हुजूर हरगिज नहीं, क्योंकि मकदूनिया यहाँ से बहुत दूर है और तब किसी हवाई जहाज का आविष्कार नहीं था, अन्वेषण नहीं था। कहा हुजूर मुल्क की राह लंबी है, पठाया जा नहीं सकता, खत्म सांसों की दौलत को बढ़ाया जा नहीं सकता, एक पल इसमें इजाफा नहीं किया जा सकता। अच्छा, कभी जिंदगी में रोया नहीं था, लेकिन आखिरी समय में सबके आंखों से लोर गिर पड़ते हैं, कितने को तो टट्टी पेशाब हो जाते हैं। मौत की पीड़ा असहनीय होती है, मौत की पीड़ा झेलते हुए उसने क्या कहा? कभी जिंदगी में नहीं रोया। सिकंदर किया अफसोस, पछताया, बहुत मजबूर होकर के मौत के खौफ से लाचार और बदहाल रो करके, और रोते रोते अपने सेवकों से क्या कहता? मेरी बात याद रखना, मैंने जितनी भी दौलत कमाई मेरे जनाजे के आगे मेरी 100 यात्रा में सारी दौलत को बिछा दिया जाए और मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर कर देना। लोगों ने पूछा क्यों? कहा इसलिए कि दुनिया इससे सबक सीखेगी, पाठ पढ़ेगी कि सारी दुनिया को जीतने का अरमान बनाने वाला सिकंदर आज धरती से कुछ नहीं लेकर के जा रहा है। वहाँ पर लिखा गया, इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के माली थे, न जर्रा भी जा पाया जो लूट के कत्लो हलाली थे। लोगों को लूट मार करके, कत्ल हलाल करके जो दौलत इकट्ठा की गई थी, उसका एकन्नी, दुवन्नी, चवन्नी, एक कण सिकंदर अपने साथ नहीं ले जा सका। धरी सब रह गई दौलत, हुकूमत चांद डाली थे, सपन के फूल सारे झड़ गए अरमान डाली से। जिस तरह डालियों पर फूल खिलते और चंद दिन के बाद जमींदोज हो जाते, ऐसे ही सिकंदर का सपना भी चूर चूर हो गया। इरादा जो बादशाह का बनाना था अधूरा रह गया और सारे अरमान झड़ गए। इरादे बादशाहत के खाम ख्याले ख्याली थे, ख्वाबे ख्याली थे, और सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे।
चक्रवर्ती नरेश आए, दानवीर आए, महापंडित आए, पुजारी आए, महात्मा आए, लेकिन सब तो चले गए। यही बात राजा फौज ने अपने चाचा बनवीर को लिख करके भेजी थी। ऐ चाचा, मांधाता च महीपति कृत जुगालंकार भूतो गता से तुर्योन महोदधा पिंचितौकासो दशा शांत का। ऐ चाचा, मांधाता जैसे राजा तमाम चक्रवर्ती नरेश इस धरती से चले गए। लगता है कि चाचा ये धरती तुम्हारे साथ जाएगी। और भतीजे का ये संदेश पा करके पगला गया बनवीर और कहा, उसके चाचा ने कहा कि चलो ठीक है, अगर पता लगा दो मेरे भतीजे को कोई, ला दो तो सारी दौलत दुनिया की तेरे कदमों में रख दूंगा। आए प्रेमी भाई बहनों, कभी कभी शब्द चोट मारते हैं, और जब शब्द चोट मारते हैं तो आदमी का जीवन बदल जाता है। इसलिए मालिक को पाने के लिए इस दुनिया की दौलत का आसरा त्यागो, दुनिया का लगाव कम करो। ये दुनिया की दौलत कोई नहीं ले जा पाया, और आप इस काम के लिए लाए भी नहीं गए थे कि बढ़िया बढ़िया अट्टालिकाएँ बनाओ, घर मकान बनाओ, लड़कों बच्चों को नौकरी में और लाइन की लाइन लड़के बच्चों की खड़ी कर दो। इसके लिए नहीं, आप आए थे भगवान के भजन के लिए, और इस काम को कोई बताता नहीं। और जो महात्मा बताते हैं उनकी दुनिया शिक्षा लेकर करती, उनसे दुश्मनी साधती, उनकी बातों को मानती नहीं, और जब चले जाते छोड़ करके दुनिया, तो पीछे से लकीर के फकीर बन करके उसी को पीटते रहते, मिलता कुछ नहीं। इसलिए समय के सद्गुरु से मिलेगी दौलत। कभी लुकमान हकीम धनवंतर बैठ इतने बड़े बैठ थे कि झोला टांग करके चलते थे तो सैकड़ों कोस की दूरी का मरीज ठीक हो जाता था, इतना बड़ा कंट्रोल था। यहाँ झोला उठाए वहाँ मरीज ठीक। लेकिन आज किसी को बुखार बीमारी हो जाए तो माला ले करके जपिए धनवंतरी धनवंतरी लुकमान, तो बीमारी नहीं जाएगी, समय के डॉक्टर की तलाश करनी पड़ेगी। इसलिए आत्मा का कल्याण करना, तीसरी आंख खोलवाना, स्वर्ग वैकुंठ जीते जी पहुंचना, मुक्ति और मोक्ष जीते जी पाना, तो किसी समय के सद्गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। समय का सद्गुरु आपको रास्ता बताएगा, उससे आपका काम होगा। इसलिए आज ये संयोग आपके भाग्य जागे और नजदीक आ गया। अभी 8 बजे से 8:30 बजे से पूज्य महाराज जी जीते जी प्रभु की प्राप्ति का वो रास्ता आसान से आसान बताएंगे, जिससे यहीं बैठ करके दिव्य आँख खोल सकते हो, स्वर्ग वैकुंठ जीते जी पहुँच सकते हो, अंड खंड ब्रह्मांडों की जो है आप सैर कर सकते हो, इस मानव शरीर को मरने से पहले कामयाब बना सकते हो। भजन का रास्ता बताएंगे। आप जितने भी लोग नए आए हुए हो 8 बजे तक कुटी कंपाउंड में पहुंच जाइए, और जो आसपास आपके रुके हैं उनको भी ले आइएगा। जो पुराने लोग उनके साथ आए हुए हैं उनको लेकर के आए हुए हैं, आप भी आइएगा। आपकी भी मोटी जंग की परत पड़ती जा रही है। यहाँ सत्संग में धार बनती है तो कुछ दिन तक तो जो है काम करती, लेकिन मोटी धार हो जाने पर आपकी धार जब कुंद हो जाती तो आपके अंदर जो है हुआ मन सुस्त, अब तुमको नहीं सत्संग भाता है, गुनाह रात दिन करता भजन से जी चुराता है। ये काम आप करने लगे, इसलिए उस धार को तेज कराने की जरूरत है। सत्संग में धार तेज हो जाएगी, पीट करके महापुरुष उसको पतला कर देंगे, और भजन के रास्ते में तरक्की पाने के लिए पतली धार की जरूरत है, मोटी धार से काम नहीं होगा। जैसे अगर घास काटना हो तो फरुहा से कट जाएगी, छोटी घास हो तो खुरपा से कटेगी, लेकिन अगर ये दाढ़ी के बाल बनाने हो तो फरुहा और खुरपी से दाढ़ी के बाल नहीं बनेंगे। इसके लिए ब्लेड के बारीक धार की जरूरत है, बारीक धार की। अब फरुहा से छोलो और खुरपे से छोलो तो दाढ़ी के बाल नहीं बनेंगे।
परमार्थ का रास्ता बहुत बारीक है, बहुत बारीक है। उस बारीक के लिए बारीक बुद्धि की जरूरत है, परिमार्जित बुद्धि की जरूरत है, शोधित बुद्धि की जरूरत है। कुमत की नहीं सुमत की जरूरत है। सुमत मिल जाएगी तो आपका काम बन जाएगा। जानते हैं सुमत किसको कहते हैं? गुरु महाराज बहुत अच्छे तरीके से समझा के थे। सुमति किसको कहते हैं आपको बता दें। एक घर में दो औरतें थी, देवरानी और जेठानी। बहुत पटती थी, एक दूसरे को सहयोग करती थी। एक दिन पुराने ज़माने में कोठे घर में हुआ करते थे और गगरी कोठे पर सामानों की रखी जाती थी। तो जेठानी ने देवरानी से कहा कि बहन ये गगरी पकड़ा देती तो ऊपर रख दें। कहा दीदी चलो तुम चढ़ जाओ, हम नीचे से पकड़ा देते हैं। तो जेठानी तो चढ़ गई ऊपर, देवरानी रह गई नीचे। अंधेरा था तब, बिजली का प्रकाश तो था नहीं कोठे पर। तो उसने गगरी उठाया और ऊपर थमाया और जेठानी अंधेरे में पकड़ नहीं पाई। हाथ तो फैलाया लेकिन हाथ थोड़ा दूर रह गया। लेकिन देवरानी को भ्रम हो गया कि शायद जेठानी ने गगरी पकड़ ली और पकड़ा करके जैसे किनारे हुई, पकड़ पाई नहीं थी। धड़ाम से गगरी गिरी और सब टूट टूट करके चूर चूर हो गई। हरे जैसे गिरी तैसे दोनों हक्का बक्का। तो देवरानी कहती है दीदी मुझसे गलती हो गई, एक गगरी सही तरीके से हम नहीं पकड़ा पाई, माफ कर दो, ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो जेठानी ऊपर से कहती है नहीं बहन तेरी कौन गलती है, हम हाथ तो फैलाए थे लेकिन मेरी गलती, मेरा हाथ नहीं पहुँच पाया। तेरी कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है, मेरी गलती से गगरी फूट गई। गुरु महाराज ने कहा जब घर में इस तरह का विचार रहेगा, एक दूसरे से गलती खुद मानने का दूसरे की गलतियों को। आज क्या हो रहा हमारे घर में, अगर कहीं सुई गायब हो जाए तो पतोहू की हालत गड़बड़, चाहे जिससे गायब, लेकिन पतोहू को शाम तक चौंक चौंक कर सुई की नोक से उसकी हालत खराब कर देते। सुमति घर में रहेगी तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। गुरु महाराज कहते थे जब एक माँ अपनी बेटी को दूसरे के घर विदा करती है तो कैसे विदा करती है मालूम? कैसे विदा करती है? सब कुछ दहेज में देने के बाद जो अंतराए रहती, मतलब चुपके से जो चुराए रहती, धीरे से बेटी के पीछे से पकड़ा देती, बिटिया लेती जाना। क्या यही व्यवहार दूसरे के घर से आने वाली बहू के लिए भी रहता है? अगर घर में माँ ये समझ ले कि मैंने एक घर बेटी पराए घर में दे दी, दूसरे घर की बेटी मेरे घर बहू बन करके आई, उस बहू को बेटी की तरह से मानी तो उसकी बिटिया भी बेटी की तरह से उस घर में मानी जाएगी। लेकिन अगर एक गलती हो जाए तो अपनी बेटी की 100 गलतियों पर आंख बंद और बहू की गलती पर इतना ताना, इतना कि उसके नाना और नानी तक का हिसाब किताब सब लगाने लगते। तो इस कुमत से घर फलेगा फूलेगा नहीं। घर में सुमत लाओ, अच्छे विचार लाओ, बुद्धि को ठीक करो और सबके अंदर प्रेम प्यार, इसी को सतयुग कहते हैं, इसी को भजन राज कहते हैं, इसी को अच्छे दिन कहते हैं। लेकिन ये अच्छे दिन आने के पहले कर्मों से बुरे दिन जो आएंगे वो बुरे दिन में ये भजन ही बचाएगा। इसलिए आप लोग भजन की तैयारी करो। जिंदगी बीतती जा रही है, भजन से ही दुनिया के कष्ट क्लेश जाएंगे। इसलिए भजन का रास्ता मिलेगा। यहाँ रसीद कटेगी, यहाँ काउंटर सामने लगा हुआ है दूरदर्शी आवाज़ का, उस पर आप रसीद कटा लीजिए, समय से पहुँच जाइए। नए लोग आगे बैठेंगे, पुराने लोगों को थोड़ा
नए लोगों को महत्व दीजिए, ये पुण्य आपका हो जाएगा। इनको आगे बैठकर इत्मीनान से सुनने दीजिए। पुराने लोग पक्के सत्संगी हो, पीछे बैठ करके सत्संग सुनिएगा। और 2 घंटे हिलना डुलना नहीं, ये नहीं कि उठ करके चले गए। पूरा आप अपनी शंकाओं से निवृत्त होकर के बैठिएगा ताकि बीच में परेशान ना होना पड़े। और नींद से भी बचे रहिएगा, नींद से बचना बहुत जरूरी है। ये निद्रा भवानी सबको नचाकर परमात्मा से दूर कर देती है, इसलिए इन भवानी से कहिएगा कृपा करो। और आप भी कृपा करिएगा कि नींद आने न पावे, क्योंकि नींद आ गई, आधी बात छूट गई तो फिर आधी अधूरी में अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आपकी सेवा का समय हो रहा है, इसलिए अपनी बातों को विराम देंगे। सभी लोग त्रुटियों को माफ करिएगा। मालिक की दया कृपा सबको मिले। आप सब भजन में तरक्की करें, सेवा में इतने मशगूल हो जाएं कि गांव-गांव गोद लेने के काम में जुट जाएं। नए नए लोगों को जगा करके गुरु दरबार में निरंतर भेजते रहें और निरंतर खुद सेवा भजन करो, लोगों से भी करा लो। इसी सेवा कार्य से सबका बेड़ा पार हो जाए, गुरु महाराज की जहाज अपने मुकाम को लेकर के चले। इसी सद्भावना के साथ सब लोग मालिक के नाम को बोलिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना। हाथ जोड़कर विनय हमारी